हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। और हम लोग जो है आज नया चैप्टर लेकर आए हैं, वो मुहावरा का होगा। एसएससी जीडी का सिलेबस जो है, तो हिंदी का जो है मुहावरे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और मुहावरे पढ़ेंगे। और आपको यहाँ भी जिस प्रकार से हमने इसके पहले जो है चैप्टर पढ़ा संशोधित भिन्नार्थक शब्द, उसको जो है अर्थ सहित और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा, अर्थात बेटर से बेटर तरीके से आपको यहाँ हमने बताया था। सेम वैसे ही और भी कोशिश की जाएगी और बेटर तरीके से आपको जो है मुहावरा भी आपको क्लियर किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं। आप आज लोग मुहावरा देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, मुहावरा क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है, अर्थात क्या है ये मुहावरा। मुहावरा देखिए, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होते हैं, अर्थात शब्दों का समूह होता है जो क्या होता है, एक विशेष अर्थ देता है। ठीक है, एक विशेष अर्थ होता है और इसका उपयोग लोग जो है हम लोग जो है वाक्यांशों को कुछ शब्द रस बनाने के रस शब्द बनाने के लिए और विशेष शब्द बनाने के लिए जो है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुहावरा एक ऐसा जो एक विशेष अर्थ देता है, एक विशेष अर्थ बताता है। ठीक है, ये तो आप मुहावरा देखोगे कि मुहावरा एक ऐसा शब्द समूह होता है या फिर वाक्यांश होता है जो एक विशेष अर्थ बताता है या फिर विशेष अर्थ देता है। ठीक है, और इसका उपयोग हमने ये कहा कि मुहावरे का उपयोग जो है शब्द जो वाक्यांश होते हैं उसको रुचि बनाने के लिए, ठीक है, रुचि बनाने के लिए, रुचिकर लगने के लिए आपको इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रस शब्द बनाने के लिए। अब आते हैं, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। हमने मुहावरा पढ़ समझ लिया कि मुहावरा होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि शब्दों को हम जो है वाक्यांशों को जो है शब्द रस बनाने के लिए जो है क्या बोलते हैं, मुहावरे का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, शब्द मुहावरे के एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसे है अंग टूटना। अंग टूटना, तो अंग टूटना के देखिए अर्थ क्या होगा, थकावट से शरीर में दर्द होना। ठीक है, थकावट से शरीर में दर्द होना। अब ये अर्थ हो गया। अब इसी को देखो, जस्ट हमने एग्जाम्पल भी साइड में दिया है, एग्जाम्पल भी लिया है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, दिन भर काम करते रहने से अंग टूट रहे हैं। ठीक है, अर्थात थकावट से शरीर जो है दर्द हो रही है। ठीक है, ये दिन भर काम किए तो शरीर क्या हो रही है, दर्द हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अंग लगना। ठीक है, अंग लगना, अब इसका मतलब क्या हो गया, ताकत देना। अंग लगना या लगाना क्या होगा, ताकत देना। जैसे खाता पीता बहुत है पर कुछ अंग नहीं है लगता। ठीक है, खाता पीता बहुत है लेकिन कुछ अंग लगता नहीं, अर्थात ताकत नहीं आती। ठीक है, ये आगे अंगार उगलना। अंगार उगलना अर्थात क्रोध में बुरा भला कहना।
क्रोध में बुरा भला कहना। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल भी। जरा सी बात पर चिढ़कर लाला जी अंगार उगलने लगे, अर्थात क्रोध में आकर भला बुरा कहने लगे, गुस्से में आकर। ठीक है, आगे है अंगार या फिर अंगारे बरसना। अंगार बरसना या फिर अंगारे बरसना, तो इसका मतलब क्या हो गया? कड़ी धूप होना। देखिए यहां अंगार उगलना था, तो अंगार उगलना का अर्थ क्या हो गया? क्रोध। और क्रोध में कुछ भला बुरा कहना। ठीक है, और यहाँ क्या है? अंगार बरसना या फिर अंगारे बरसना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? कड़ी धूप होना। अर्थात इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है? मई के दिनों में अंगार बरसते हैं। ठीक है, अर्थात कड़ी धूप, मई के महीनों में कड़ी धूप होती है। ठीक है, ये अंगार बरसते हैं। आगे चलिए, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना, अब इसका अर्थ देखिए क्या है? जोखिम मोल लेना। ठीक है, जोखिम मोल लेना। अब इसको एग्जाम्पल से भी देखिए, साथ में क्या है? व्यापार में संभल कर चलना, कामा अंगारों पर पैर ना रखना। ठीक है, अर्थात कह रहा है व्यापार में जो है संभल कर चलना, अन्यथा क्या होगा? अंगारों पर पैर आपका हो जाएगा, रख उठेगा। ठीक है, तो अर्थात कह रहा है कि ना रखना, ये इसको कह रहा है ना रखना। अगर रखोगे तो क्या हो जाओगे? जोखिम मोल ले लोगे। ठीक, ये कह रहा है संभल कर अगर नहीं चलोगे व्यापार में तो जोखिम मोल ले लोगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि संभल कर चलिए, अन्यथा क्या और जो है अंगारों पर पैर ना रखिए। ठीक है, जोखिम मोल ना लीजिए। आगे चलिए, अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना, देख आप यहाँ ये देखोगे कि अंगारों ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो अंगारों पर लौटना, इसमें क्या कह रहा है? रोष और ढा के मारे कूदना। ठीक है, कूदना अर्थात क्या होता है? रोष और ढा के मारे कूदना। चलिए एग्जाम्पल्स देखिए क्या है? मेरी उन्नति देख कर मेरा एक मित्र अंगारों पर लौटता है। अर्थात वह क्या होता है? हमारी जो है उन्नति को देख करके वह परेशान होता है, ईर्ष्या करता है। ठीक, ये आगे अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना क्या हो गया? समय पर इनकार कर देना। जब समय आया तो वहां क्या हो गया? अब भैया बोल दिए कि हम नहीं कर पाएंगे, अर्थात समय पर अंगूठा दिखा दिए। ठीक, चलिए विनोद ने मेरी सहायता करने का वादा किया था, पर कल जब उसके पास गए तो अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, होता है ना कि कोई आपको आश्वासन दिए कि हम आपको ऐसे मदद करेंगे, लेकिन जब समय आ जाए, वह दिन आ जाए समय, तो क्या करे? मना कर दे, इनकार कर दे, तो क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना ही तो हुआ। ठीक है, आगे चलिए, अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना अर्थात क्या है? सजीला और सुंदर। सजीला और सुंदर, तो दूल्हा बना था अंगूठी का नगीना, अर्थात तो सुंदर और सजीला। ठीक है, उसकी बात हो रही है। आगे अंगूठे पर मारना। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। ठीक है, वह अपने को 30 मार्का समझता है, मैं ऐसे वैसों को अंगूठे पर मारता हूं, अर्थात परवाह नहीं करता हूं। ठीक है, वो अपने 30 मार्का समझे, लेकिन मैं जो है किसी की परवाह नहीं करता। ठीक है, अंगूठे पर यानी कि नहीं मारता हूं। ठीक है, आगे चलिए, अंगूर खट्टे होना। अंगूर खट्टे होना अर्थात प्राप्त ना हो सकने पर वस्तु को रद्दी बताना। ठीक है, होता है ना कि जब हमें या फिर कोई और व्यक्ति जो है उसको नहीं प्राप्त होती है, तो वो कहता है कि ये वस्तु ही ठीक नहीं थी, हमको चाहिए नहीं थी। ठीक है, मतलब नहीं मिला, तब ये कहता है। ठीक है, तो यहाँ वही बताया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए क्या है? वह नौकरी अच्छी नहीं थी, तभी तो कहा गया है कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तभी तो कहा गया है कि अंगूर खट्टे हैं। तो एग्जाम आपने दिया, नौकरी नहीं मिली, तो आप क्या कहोगे? कि वह नौकरी नहीं अच्छी थी। ठीक है, तो अर्थात क्या हो गया? प्राप्त ना हो सकने पर क्या बताया आपने? रद्दी बता दिए उसको। आगे अंजर पंजर ढीला होना। अंजर पंजर ढीला होना अर्थात क्या होगा?
अंग अंग ढीला होना। ठीक है, चलिए देखिए, मुकदमा हारने पर अंजर पंजर ढीला हो गया। ठीक है, अंजर पंजर ढीला हो गया, यानी अंग अंग ढीला हो गया, परेशान हो गए। ठीक, ये कह रहा है। आगे, अंटाचित करना, अंटाचित करना अर्थात पछाड़ देना। हमारे पहलवान ने उसे एक दांव में क्या कर दिया? अंटाचित कर दिया, अंटाचित कर दिया। ठीक है, पछाड़ दिया अर्थात पटक दिया, या फिर उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक, ये आगे, अंटी मारना, अंटी मारना, यहां क्या हो गया? चाल चलना, चाल चलना। जुआरिये ने ऐसी अंटी मारी कि दूसरे का सब कुछ जीत लिया। ठीक है, तो अंटी मारी मतलब क्या? चाल चली, ऐसी चाल चली कि दूसरे का सब कुछ जीत लिया। ठीक है, अंडा फूट जाना, अगला क्या है? अंडा फूट जाना। तो अब यहां देखो क्या है? भेद खुल जाना, अर्थात जब अंडा फूटता है तो उसके अंदर जो भी है द्रव्य, उसको पता चलता है कि क्या क्या इसमें है। तो वही है यहाँ भी, अर्थात भेद खुल गया। ठीक है, जब भेद खुलता है तो सारा कुछ पता चलता है कि कैसे है भैया, या फिर क्या मैटर था, सारा कुछ पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है? चोर का साथी पुलिस से मिल गया। जब चोर का साथी पुलिस से मिल जाएगा तो फिर चोर के बारे में सारा कुछ बता देगा, है ना। और अंडा फूट गया, जब चोर का साथी मिल गया पुलिस से तो क्या होगा भाई? अंडा फूट गया, अर्थात सारा भेद खोल देगा। आगे, अंडे सेना, कह रहा है अंडे सेना, घर में बेकार बैठे रहना। ठीक है, अर्थात कुछ काम करो, घर में क्या अंडे सेते रहते ये। ठीक है, तो बेकार में ना बैठना, इसका मतलब। आगे चलिए, फिर है अंत पाना या फिर अंत लेना, भेद जानना, भेद जानना। प्रधानमंत्री की नीति का अंत लेना या पाना आसान नहीं है। ठीक है, अर्थात प्रधानमंत्री की नीति का भेद पाना, ठीक है, भेद जानना जो है आसान नहीं है। आगे है अंत बिगाड़ना, अंत बिगाड़ना। तो यहां देखो क्या है? परिणाम खराब कर लेना, अर्थात आपने जो शुरुआती में, स्टार्टिंग में, आरंभ में जो किया वो लास्ट में क्या कर दिया, फिर आकर के शुरुआती में आपने सही किया, हार्ड वर्क करते चले गए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? आपने थोड़ा सा कुछ गलती कर दी, और उस गलती की वजह से आपका परिणाम क्या हो गया भाई? खराब आ गया। ठीक है, रिजल्ट जो है खराब हो गया। तो यहाँ यही कह रहा है। तो अच्छा भला काम कर रहा था, उसकी एक करतूत ने अंत बिगाड़ दिया। ठीक है, आगे, अतड़िया कुलबुलाना, अतड़िया कुलबुलाना, अतड़ी अर्थात आंत की बात हो रही है, अतड़ी कुलबुलाना। तो अतड़ी कुलबुलाती है तो क्या होता है भाई? हमें भूख लगती है, तो बहुत भूख लगना। ठीक है, अरे कुछ खिला दो, मेरी अतड़िया कुलबुला रही है, कुलबुला रही है। ठीक, गाँव अगर हम सुनते भी होंगे कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, चूहे थोड़ी ना कूदता है वास्तव में, लेकिन क्या हो रहा है कि वाक्यांश को एक रुचि बनाने के लिए, ठीक है, जब पढ़ते हैं तो इसको रुचि आए, तो इस रूप में प्रयोग करते हैं मुहावरे का। और यहाँ भी देख लो रहे हो गए, अतड़िया कुल बुला रहे हैं, क्या अतड़िया कुल बुलाएंगे? नहीं। ठीक है, आगे है अतड़िया गले पड़ना, अतड़िया गले पड़ना था अर्थात क्या हो गया? संकट में पड़ना। पिताजी की मृत्यु के बाद अतड़िया मेरे गले पड़ी, संकट में अब हम आ गए। पिताजी थे तो वो सारा कुछ देखते थे, ठीक है, हमें परेशान नहीं होना पड़ता था, लेकिन अब जो है कह रहा है कि मुझे कह रहा है बाद में अतड़िया मेरे गले पड़ गए, अर्थात संकट मेरे पास आ गए। ठीक है, आगे अतड़ियों में बल पड़ना, बल पड़ना अर्थात पेट में दर्द होना। जब अतड़ी में बल पड़ेगा तो क्या होगा? दर्द होगा। तो कह रहा है मस्करे ने इतना हंसाया, मस्करे ने इतना हंसाया कि अतड़ियों में बल पड़ गया, अर्थात पेट दर्द होने लगा। ठीक, आगे है अंदर होना, अंदर होना क्या होता है? अर्थात जेल में बंद होना। कहते हो ना कि वो गए अंदर, वो अंदर गए, अंदर का मतलब क्या? जेल में बंद हो गए। ठीक है, तो शहर के सब गुंडे अंदर हो गए,
शहर के सब गुंडे अंदर हो गए। फिर अगला है देखिए, अंधाधुंध लुटाना। अंधाधुंध लुटाना, ठीक है, अर्थात बहुत अव्यय करना, बहुत अव्यय करना। बाप दादा का सारा धन उसने अंधाधुंध लुटा दिया। बाप दादा का धन जो रखे थे बाप दादा, उसको क्या करे, उसने अंधाधुंध लुटा दिया, अर्थात बहुत अव्यय कर दिया। अंधा बनाना, अंधा बनाना अर्थात क्या कह रहा है, मूर्ख बनाकर धोखा देना। मूर्ख बनाकर धोखा देना, आपको कोई मूर्ख बनाया फिर धोखा दे दे आपको, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है मैं सावधान रहता हूं, नहीं तो कोई भी अंधा बनाकर चला जाता है, ठीक है, चला जाता है। ये फिर अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी, ठीक है, तो क्या हो गया, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अर्थात जो व्यक्ति अंधा होता है या फिर जिसको नहीं दिखाई देता है, उसके लिए लाठी ही एक उसका एक सहारा होती है, ठीक है। तो यार, तो बेटा मर गया, अब पोता ही उसे अंधे की लाठी है, उसे, ठीक है, उसका अंधे की लाठी है। बेटा मर गया तो पोता ही अब उसका अंधे की लाठी, अर्थात वही सहारा देगा, ठीक। ये अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास भारी चीज पा लेना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात अंधा जानते हो कि कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है, इसके अनुसार, मुहावरे के अनुसार, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, अच्छा परिणाम पा गया या फिर कोई वस्तु आगे कीमती थी, यहाँ वही कह रहा है। तो बिना प्रयास के, बिना मेहनत के, ठीक है, भारी चीज पा लेना। तो कह रहा है लॉटरी क्या मिली, लॉटरी क्या मिली, अंधे के हाथ बटेर हूं, ठीक है, वह मुझे अंधा नहीं बना सकता। ये लगा, ठीक है, ये यहां तक देखना। तो लॉटरी जब लग जाती है तो लोग क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं और उसका फिर अंधाधुंध, अर्थात तो बिना मेहनत का मिला है तो उसको खर्च भी करते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। आगे, अंधेर खाता जैसे अन्याय। अंधेर खाता का मतलब क्या हो गया, अन्याय। सब जगह लूट मची है, अंधेर खाता है, अन्याय ही अन्याय है सब जगह पर, ठीक है। ये आगे चलिए, अंधेर नगरी जहां धांधली हो, ठीक है, जहां धांधली हो, अर्थात टके शेरबाजी टके शेर खाजा, यही तो अंधेर नगरी है, ठीक है, यही तो अंधेर नगरी है। अब देखिए, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, अर्थात ये उस समय मुद्रा, ठीक है, मुद्रा को बता रहा है, टका चलता था तो वही कह रहा है टके शेर बाजी, एक टके में जो है एक शेर बाजी आ रही है और एक ही टके में क्या कर रहा है, शेर खाजा, एक ही शेर खाजा आ रहा है, अर्थात बराबर की वस्तु, दोनों बराबर के भाव, लेकिन दोनों की जो है वह दोनों की जो गुणवत्ता है वो क्या अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, तो उस हिसाब से रेट भी अलग होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है, दोनों बराबर है, तो वही कह रहा है यहाँ, यही तो अंधेर नगरी है, ठीक है। आगे है, अंधेरे अंधेरे घर का उजाला इकलौता बेटा। अंधेरे घर का उजाला इकलौता बेटा, अर्थात दो लड़के मर गए, अब विनीत ही मेरे अंधेरे घर का उजाला है, ठीक। जब कोई जब जो है क्या कह रहा है, दो लड़के मर, अर्थात जब कोई भी आपका बड़ा या फिर छोटा जो आपका सहारा हो वो क्या हो जाए, ना रहे या फिर कुछ भी हो जाए उसको, तो जो अब रहेंगे वही फिर आपके क्या होते हैं, अंधेरे का सहारा होते हैं, ठीक है, उजाला होंगे। आगे है, अंधेरे में रखना, अंधेरे में रखना, भेद छिपाना, ठीक है, अंधेरे में रखा रहता है, साथ भेद छिपाया जाता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे तो सदा अंधेरे में रखा था, ठीक है, सदा अंधेरे में रखा, ये कह रहा है। अंधों में काना राजा,
अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि 100 पर एक ही भारी होता है। ठीक है, अर्थात 100 अज्ञान व्यक्तियों में, ठीक है, अज्ञान अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है, वहां पास एक ही ज्ञानी व्यक्ति काफी होता है। ठीक है, एक ही ज्ञानी व्यक्ति काफी होता है। तो यहां वही बताया जा रहा है। ठीक, गांव में लेखपाल ही अंधों का कान्हा राजा है, क्योंकि गांव के सभी लोग जो है लगभग क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं। ठीक है, अज्ञान होते हैं, और लेखपाल ही क्या होता है, ज्ञान एक ही, और वही जो है क्या करता है, पूरे गांव के लोगों को संभालता है। ठीक है, चलिए आगे। अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा अर्थात मूर्ख। तुमने कहा कुछ कहा, सॉरी, तुमने वहां कुछ और कहा और कह दिया, कह दिया हो ही अक्ल के अंधे। ठीक है, कहा कुछ और कहा और दिया। ठीक है, तुमने कहा कुछ और कह दिया। ठीक है, ये कह रहा है। तो अक्ल के अंदर अर्थात कुछ कहना और था, आपने कुछ और कह दिया, तो अर्थात अक्ल के अंधे हो, मूर्ख हो। आगे, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना अर्थात मूर्खता का काम करना। ठीक है, हर काम बिगाड़ देते हो, क्यों अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो। ठीक है, अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, तो इसका देखिए क्या है, अर्थात समझ ना रहना। ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हारे अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ गया था। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हारे अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ गया था। ठीक है, तो अर्थात समझ ना रहना। आगे, अगर मगर करना, अगर मगर करना अर्थात बहाना बनाना या बहाना करना। ठीक है, तो मैं रोज पैसे मांगने आता हूं और तुम अगर मगर करके टाल देते हो। ठीक है, यानी बहाना बना देते हो, बहाना बनाते हो। आंखों पर चर्बी चढ़ना, आंखों पर चर्बी चढ़ना, जब चर्बी चढ़ जाती है आंख पर तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। चलिए देखते हैं। अहंकार से ध्यान तक ना देना, अर्थात जब चर्बी चढ़ेगी दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो फिर आप कहीं भी जाओगे, किसी को भी कुचलोगे, कुछ भी करोगे। तो यहाँ वही कह रहा है कि जब अहंकार हो जाता है लोगों को, तो अहंकार से वह ध्यान तक नहीं देते लोग। ठीक है, तो तुम अब क्यों पहचानोगे। ठीक है, क्योंकि आंखों पर चर्बी चढ़ गई, यहां ये कहा जा रहा है। आंखों में खून उतरना अर्थात गुस्से से आंख लाल हो जाना। गुंडों की हरकत देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया, गुस्से में अर्थात लाल हो गए। ठीक, क्रोध में आ गया। आंखों में गड़ जाना, आंखों में गड़ जाना अर्थात क्या होगा कि आप जो है उसके विश्वास पात्र हो गए। ठीक है, विश्वास पात्र अर्थात बैठना, विश्वास की योग्य हो गई है। आगे इसका एग्जाम्पल नहीं लिया गया है। ठीक है, आप समझ सकते हो ऐसे भी कि आंखों में गड़ जाना, कह सकते हो कि आप तो हमारे आंखों में गड़ गए हो, अर्थात आप हमारे विश्वसनीय हो गए हो। ठीक है, हमेशा के लिए। ये आगे, पाने की इच्छा होना। एक मिनट, ये दिया गया है। अच्छा ठीक, देखिए इसका यहाँ एग्जाम्पल दिया गया नीचे, दो अर्थ। पहला क्या है, पाने की इच्छा होना। ठीक है, शिल्पी की बनाई मूर्ति मेरे आंखों में गड़ गई। और दूसरा क्या है, बुरा लगना, उसका बढ़ता ऐश्वर्य पड़ोसी की आंखों में गड़ गया। अर्थात दो अर्थ होगा ना, विश्वास के रूप में, और दूसरा क्या है, जब कोई व्यक्ति आपके जो है धोखा दे, आपसे ऐसा विश्वासघात करे, तो वो व्यक्ति भी आपके जो है मस्तिष्क में बैठा रहता है। ठीक है, भूल नहीं पाते हो आप उसको, यही कह रहे हैं, बुरा लगना, बुरा लग जाता है तो उसको आप भूलते नहीं हो। ठीक है, अगला क्या है,
आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना अर्थात क्या होगा, धोखा देना। ठग उसकी आंखों में धूल झोंक कर बटुआ ले गए, ठग जो है उसकी आंखों में धूल झोंक कर बटुआ ले गए। ठीक, आगे चलिए। आंखों में सरसों फूलना, आंखों में सरसों फूलना अर्थात क्या हो गया, विवेक ना होना। क्या तुम्हारी आंखों में सरसों फूली है कि अपना भला बुरा नहीं सोच सकते हो, अर्थात विवेक नहीं है। ठीक है, कि अपना भला बुरा सोचो। आगे, आंखों से गिरना, तो आंखों से गिरना कहते हो ना कि आप हमारे आंखों से गिर गए हो। ठीक है, नजर से गिर गए हो अर्थात क्या हो गए, आदर भाव घट जाना। ठीक है, सम्मान फिर नहीं करते हैं लोग। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब उसने वह कुकर्म कर दिया, कुकर्म अर्थात बुरा कार्य कर दिया, तो वह मेरी आंखों से गिर गया, तब से वह मेरी आंखों से वह गिर गया। ये आगे, आंच ना आने देना, जरा सा भी कष्ट ना होने देना। कहते हैं ना कि हम आपको आंच नहीं आने देंगे, अर्थात जरा सा भी कष्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होने देंगे। तुम्हारे शत्रु से मैं निपट लूंगा, तुम पर आंच ना आने दूंगा, ये कह रहा है। ठीक, आगे है अंचल पकड़ना। ठीक है, अर्थात सहारा लेना, आंचल पकड़ना, सहारा लेना। जब तुम्हारा आंचल पकड़ लिया है तो मुझे क्या चिंता, अर्थात सहारा ले लिया है तो अब क्या चिंता है। ठीक है, आगे, आंचल पसारना। देखिए, वहां आंचल पकड़ना था, अब यहाँ आंचल पसारना है, थोड़ा सा अंतर, और इसका अर्थ देखो बदल गया। याचना करना, आंचल पसारना अर्थात फैलाकर कुछ मांगना। ठीक, तो यहाँ कह रहा है, साहब मैं आंचल पसार कर विनती करता हूं या करती हूं, ठीक है, मेरे बच्चे को नौकरी में रख लो। ठीक है, तो मांग रही है, वो प्रार्थना कर रही है। ठीक है, साहब से। तो यहाँ क्या है, याचना, याचना मतलब क्या, मांगना ही होता है। ठीक है, आगे क्या है, आंधी के आम। आंधी के आम, आप लोग जानते होंगे कि आंधी के आम क्या होते हैं, सस्ते, बेकार। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहा है कि सस्ती चीजें, अरे भैया ये आंधी के आम है, हर माल 5 रुपए में ले लो। अर्थात आप मेले वगैरह में सुनते होंगे, हर माल 5 रुपए, हर माल 10 रुपए, अर्थात वह आंधी के आम है, सस्ती चीजें हैं। ठीक है, ये आगे, आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर रोकर चुप कर जाना। ठीक है, आंसू पीकर रह गए। ठीक है, अर्थात अंदर ही अंदर रो लिए और रो कर ही चुप हो गए। ठीक, तो बेटे की मौत पर पंडित जी आंसू पीकर रह गए। ठीक है, पंडित जी को बहुत दुख दर्द हुआ, लेकिन अब वह जो है अपनी जो है दुख को बाहर नहीं निकाल सके और अंदर ही अंदर रोकर वो चुप हो गए। अब करे तो क्या करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसू पोंछना है, आंसू पोंछना अगला शब्द है, इसका मतलब क्या हो गया, ढढ़ास बांधना। ठीक है, ढढ़ास बांधना, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेचारे की मुसीबत में आंसू पोंछने वाला कोई भी न था। ठीक है, सब जो है कोई उसको कोई जो है आंसू भी नहीं पूछा, अर्थात कि क्या हुआ कि उसके दुख में कोई खड़ा नहीं हुआ। ठीक, सब लोग ढढ़ास कर रहे थे बस। आगे बांध लीजिए, आकाश कुसुम। आकाश कुसुम अर्थात अनहोनी बात। आजकल ईमानदार नौकर आकाश कुसुम हो रहे हैं, आकाश कुसुम हो रहे हैं, अर्थात अनहोनी बात हो रही है। ठीक है, ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। ये देखिए, आकाश चूमना या फिर आकाश से बातें करना, दोनों का अर्थ देखिएगा क्या है, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आकाश चूमना, बहुत ऊंचा होना, या फिर आकाश से बातें करना, ये भी क्या बता रहा है, बहुत ऊंचा होना। तो दिल्ली की कुछ इमारतें आकाश चूमती हैं। ठीक है, दिल्ली की कुछ इमारतें आकाश चूमती हैं। फिर आगे है,
आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना। अब ये आकाश पाताल एक करोगे तो क्या मतलब है, कोई उपाय छोड़ ना रखना। सारा उपाय, जितना उपाय था सब करके देख लिए, ठीक है, आकाश पाताल एक कर लिए, लेकिन अब भी कोई उसका परिणाम नहीं हो रहा, अर्थात सुधार नहीं हो रहा, ठीक है। तो घड़ी की खोज में मैंने आकाश पाताल एक कर दिया पर नहीं मिली, ठीक है, सारा उपाय कर लेकिन नहीं मिली घड़ी। चलिए आगे चलते हैं। आग पर तेल छिड़कना, आग पर तेल छिड़कना, इसका मतलब क्या हो गया, और भड़काना, या फिर आग पर घी डालना। आप लोग सुने होंगे, ठीक है, आग पर घी डालना या फिर आग पर तेल छिड़कना, तो क्या होता है, और भड़काना। आप लोग जानते हो कि आग में घी डालते हो तो आग जो है और तेज हो जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों में सुलह सफाई कराने की बजाय तुम लगे हो आग पर तेल छिड़कने, ठीक है। अर्थात दोनों को जो है क्या किया जाए, सुलह अर्थात सहमत होने के लिए कहा जाए। तो ये ना करके आप क्या कर रहे हो, आग में तेल छिड़क रहे हो या फिर आग में घी डालने का कार्य कर रहे हो, ठीक है। आगे, आग पर पानी डालना। अभी तक देखो क्या था, आग में तेल डालना या फिर आग में घी डालना, ठीक है। अब क्या आ गया, आग पर पानी डालना, अर्थात झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालोगे आग बुझ जाएगी, तो यहाँ क्या हो गया, झगड़ा मिटाना। मैंने दोनों को समझा बुझाकर पानी डाल दिया और उनमें सुलह हो गई। सुलह मतलब क्या होता है, एक होता नहीं सुलहनामा, आप मैटर होता है तो वहां सुलहनामा होता है, थाने वगैरह में ये करवाया जाता है, दोनों पक्षों को सुलह सहमति, ठीक है। ये अर्थात देखिए, इस जो पैरा ऊपर है मुहावरा, इसका अपोजिट, उसका उल्टा ये हो गया, आग पर पानी डालना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आग पानी या आग, क्या कह रहा है, आग पानी या आग और फूल का बैर होना। आग या पानी का बैर होना या फिर आग या फूल का बैर होना। तो यहाँ देखिए क्या है, स्वाभाविक शत्रु होना, अर्थात ये तो स्वाभाविक शत्रु है ही है, ठीक। अर्थात जैसे दोनों पार्टियों में सांप और नेवले में आग पानी का बैर है, ठीक है। जैसे सांप और नेवला, ये जानते हो कि एक दूसरे के ये शत्रु है, ये स्वाभाविक है, ठीक है। और जिस प्रकार से शेर जो है अन्य जानवरों का, हिरन का और खरगोश का, ठीक है, छोटे जानवरों के क्या है, शत्रु है, ठीक है। उसी प्रकार से दो पार्टियां जब होती हैं तो दोनों पार्टियां भी एक दूसरे क्या होती है, शत्रु, वो स्वाभाविक है, शत्रु है, ठीक है, ये कह जाए। चलिए आगे है, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, ठीक है। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। तो शिव धनुष टूट गया तो परशुराम क्या हो गए, आग बबूला हो गए। आप लोग सीता स्वयंवर में देखे होंगे, जब राम जी ने धनुष को क्या तोड़ा था, तोड़ दिया था, शिव धनुष को तोड़ दिया था, तो वहां पर परशुराम जी आए और परशुराम जी बहुत क्रोधित थे, ठीक है, गुस्से में लाल थे, ठीक है, आग बबूला हो गए थे। यही यहां बताया जा रहा है। आगे, आग में कूदना, जान जोखिम में डालना। आग में कूदना तो जान जोखिम में डालना, अर्थात क्या कह रहा है, हमारे जवान देश के लिए आग में कूदने को तैयार रहते हैं, ठीक है। हर वक्त अपनी जो है जीवन की परवाह ना करते हुए, ठीक है, जीवन की परवाह ना करते हुए आप अपने जो है आग में कूदने को तैयार है, अर्थात जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। आगे है, आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना, अर्थात पहले से कोई उपाय ना कर रखना। मकान आधा तैयार है और अब कहते हो बैंक से ऋण लेना चाहता हूं, तो आग लगने पर कुआं खोदने जैसा हो रहा है कार्य, ठीक है। आधा मकान तैयार है, अब आधा बच रहा है, तो अब कह रहे हो कि अब बैंक से ऋण लेंगे, ठीक है, बैंक से ऋण लेंगे तब आप पूरा मकान बनवाएंगे। तो यह चीज तो आप पहले भी कर सकते हो ना, यही यहाँ बताया जा रहा है
कि पहले से कोई उपाय नहीं, पहले से उपाय नहीं किए अब कर रहे हैं, ठीक है। जब बीच काम अटक जाता है तब, जब आ जाता है तब। आगे, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप अर्थात विश्वासघाती मित्र, मैंने उसकी भरसक सहायता की, ठीक है, जितनी हो सकी उतनी मैंने उसकी सहायता की कई बार, पर वहां आस्तीन का सांप निकला अर्थात विश्वासघाती मित्र निकला, ठीक है। मैंने उसका जितना संभव हो सका, जितनी भी मेहनत हुई किया, ठीक है, उसका, लेकिन वहां क्या किया, और कई बार हमने किया, लेकिन वहां क्या किया, हमारे साथ उसने विश्वासघात कर दिया, ठीक है। आस्तीन का सांप निकला। आगे, इतिश्री होना, इतिश्री अर्थात अंत होना, इतिश्री का अर्थ क्या होगा, अंत होना। और वैसे भी आप यहां जानते हो इति का अर्थ क्या होता है, अंत ही होता है, ठीक है, अंत ही होता है। तो लाला लाजपत राय के निधन के साथ ही पंजाब में एक युग जो है क्या हो गई, इतिश्री हो गई, ठीक है, एक युग इतिश्री हो गई। इधर उधर की हाँकना अर्थात व्यर्थ की बातें करना, इधर उधर की हाँकना अर्थात व्यर्थ की बातें करना। बड़ा गप्पी है, जब देखो इधर उधर का हाँकता रहता है, ठीक है। ये इधर उधर करना या लगाना, इधर उधर करना या लगाना, चुंगली करके भड़काना, इसका विश्वास न करना, या तो इधर उधर और उधर की इधर लगाती रहती है, ठीक है, लगाती रहती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, और करके क्या करते हैं, दोनों को भड़का देते हैं, और भड़काने के बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है, अर्थात लड़ाई करवा देते हैं, ठीक है। ये अर्थात इसका मतलब ये समझ सकते हो कि साइंस में आप एक पढ़ लोगे, उत्प्रेरक का कार्य, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक कर भड़काने, वही। इशारों पर नाचना, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना, इशारों पर नाचना मतलब क्या हो गया, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना, ठीक है। अर्थात गौदी आदमी है, अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है, ठीक है। तो आगे है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी के आरोप का करारा जवाब देना, ठीक है, किसी के आरोप का करारा जवाब देना। अर्थात मानव अधिकारों के हनन पर बहस में भारत ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल, कोई आपको 1 मारे तो आप उसको 10 मारे, करारा जवाब, ये, ठीक। ईंट का जवाब पत्थर से। और ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना, हमारे योद्धाओं ने शत्रु के देश में ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है, ईंट से ईंट बजा दी अर्थात विनाश करना। आगे, ईंट का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है, न जाने तुम कहां चले गए थे, तुम तो ईद के चांद हो गए, ठीक है, तुम तो ईद के चांद हो गए, न जाने कहां चले गए थे, ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। अर्थात उंगलियों पर नाचना, उंगलियों पर नाचना अर्थात इशारों पर नाचना, अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उंगलियों पर नाचना और इशारों पर नाचना दोनों एक ही है। अर्थात क्या होगा कि तुरंत मान लेना, अभी जस्ट इसके पहले पढ़े थे, ये किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना, ठीक। आगे है, उंगली उठाना, निंदा करना, उंगली उठाना अर्थात निंदा करना, नेक नियति से काम करते चलो ताकि कोई उंगली ना उठाए, ठीक है, उंगली ना उठाए अर्थात आपकी कोई निंदा ना करे, ऐसा कार्य कीजिए कि आपका कोई निंदा ना करे, ठीक है। आगे, उंगली पकड़ते अंगूठा पकड़ना,
उंगली पकड़ते अंगूठा पकड़ना, जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना। ये अर्थ हुआ कि उंगली पकड़ते ही अंगूठा पकड़ लें, जैसे अंगूठी एक पकड़ाया आप अंगूठा पकड़ने की सोचने लगे, ठीक है। अर्थात जरा सा सहारा आपको मिला नहीं, क्या करते हो, कुछ और पाने की लालसा करने लगते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पहले तो किराए पर मकान लिया, ठीक है, पहले तो किराए पर मकान लिया, अब मालिक बनने के तक में हो, ठीक है, अब मालिक बनने की तक में हो कि अब हम मालिक बन जाए, यानी उंगली पकड़ते अंगूठा पकड़ना चाहते हो, यही कह रहा है। तो पहले आपने उसका मकान किराए पर लिया, अब सोच रहे हो कि हम ही मालिक बन जाए, ठीक। ये चलिए अगला है, देखिए उगल देना अर्थात भेद खोल देना। पुलिस ने पिटाई की तो उसने सारी बात उगल दी, भेद खोल दी, ठीक है, भेद खोल दिया। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात ताड़ जाना या फिर मन की बात जान लेना, ठीक है। तो मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया, मैं तो उड़ती चिड़िया पहचानता हूं, ठीक है। कहते ना कि हम गांव में हम सुनते हो कि मैं उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूं, ठीक है। तो पहचान क्या, आपकी मन की बात वो जान ले रहे हैं अर्थात, ठीक है, अनुभवी होना अर्थात ये कह रहे हैं वो अनुभवी। फिर देखिए क्या, उड़नछू होना, गायब हो जाना। मेरी कलम अभी तो यहाँ पड़ी थी, मिनटों में कहा उड़नछू हो गई, गायब हो गई, ठीक है। उधर खाए बैठना, हट करना अर्थात, उधार खाए बैठना अर्थात हट करना, हट, तुम उससे बदला लेने का क्या उधार खाए बैठे हो, ठीक है। आगे है उधेड़ बुन में पड़ना या रहना, सोच विचार करते रहना, ठीक है। सारा दिन चुपचाप रहता है, आजकल ना जाने किस उधेड़ बुन में पड़ा है, ये कहा जा रहा है। चलिए 19 पढ़ना या फिर होना, देखिए 19 पढ़ना या फिर होना, कुछ घट कर रहना, ठीक है। जैसे कह दो ना कि 19-20, ये चीज उस वस्तु से क्या है, 19 है या फिर 20 है, तो अर्थात क्या है, कुछ घट कर होना। भोला कदमे नीलू से 19 पढ़ता है, ठीक है। या फिर रामेश जो है श्याम से कद में जो है क्या है, 19 है या फिर 20 है। आगे 19-20वां, 19-20वां अर्थात अधिकांशता, उसका कहना 19-20वां सही है अर्थात अधिकांशता सही है, ठीक है। आगे 19-20 होना, देखिए 19-20 से ही ये चल रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत थोड़ा अंतर होना, 19-20 होना अर्थात बहुत थोड़ा अंतर होना, और यहाँ देखो 19 पढ़ना, इसका मतलब कुछ घट कर होना, ठीक। और 19-20वां मतलब क्या हो गया, अधिकांशता की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसका कहना 19-20वां सही है। फिर यहाँ देखिए क्या है, बहुत थोड़ा अंतर होना, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, भोलू और नीलू रंग रूप में 19-20 होंगे, अर्थात थोड़े से अंतर होगा, बाकी सेम ही है, ठीक। ये उबल पढ़ना, उबल पढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम गुस्सा हो जाना, एकदम गुस्सा हो जाना। मास्टर जी जरा सी गलती पर उबल पड़ते हैं, मास्टर जी जरा सी गलती पर उबल पड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। आगे उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना, हमारे घर में आकर तुम कुछ खर्च करने लगो, यहाँ तो उल्टी गंगा बहना हुआ है, ठीक है। अर्थात आप हमारे यहाँ आए हो और आप ही खर्च करो, ये तो उल्टी गंगा अर्थात उल्टा कार्य है, क्योंकि आप आए हो तो आप हमारे मेहमान हो या फिर जो भी हो, सम्मानित हो, तो हम आप नहीं, हम खर्च करेंगे आपके लिए, ठीक, ये कह रहा है। तो अर्थात उल्टी गंगा बह रही है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए बस आज यही तक, और इसके आगे जो है हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके समस्त प्रस्तुत होंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।